नमस्कार दोस्तों। आ चुके हैं हम अपने पॉलिनोमियल के एकदम आखिरी सेक्शन पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज़ के बारे में। देखेंगे हम इस पूरे सेक्शन में कि क्या क्या आइडेंटिटीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में वो सारे लगाएंगे हम। सो बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है। जैसा कि आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और उसको किस तरीके से लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का अगर मान लो होल स्क्वायर होता है तो ये भी हो सकता है ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर 2ab, ये हो गया। तो इसका बेसिकली सिंपल मतलब क्या है कि यहाँ पे जो x प्लस वाई आपने लिया है, ये आपने दो बार लिया है x प्लस वाई, और x प्लस वाई वही तो होल स्क्वायर मिलके बनाया होगा। ओके, तो ये कैसे हुआ होगा, देखो जब x और इंटू एक्स होता है तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर मिलेगा। x अब y के साथ होगा तो आपको क्या मिलेगा, प्लस एक्स वाई मिलेगा। उसी तरीके से y अब x के साथ होगा तो फिर से आपको एक्स वाई मिलेगा, और लास्ट में y जो है वो y के साथ इंटू होके क्या देगा, वाई स्क्वायर देगा। तो जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहीं से ये फॉर्मूला बन के आया है जो हमारा ये आइडेंटिटी में हमको देखने को मिल रहा है। ओके, अब देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी क्या है। तो जैसा कि आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं दूसरी आइडेंटिटी क्या है, जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि हमको क्या दिया गया था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, तो वो था आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy था। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्लस की जगह पे हमने यहाँ पे माइनस पुट ऑन कर दिया है। ओके, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, माइनस पुट कर दिया है। तो माइनस की वजह से देखो, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो पिछले वाले की तरह ही, x माइनस वाई और x माइनस वाई करके ऐसे हम लिख सकते हैं। तो x इंटू एक्स अगेन एक्स स्क्वायर बनाएगा, फिर x इंटू वाई आपका क्या बनाएगा, माइनस एक्स वाई बनाएगा। उसी तरीके से y इंटू एक्स मिलके फिर से क्या बनाएगा, माइनस वाई एक्स वाई बनाएगा, और माइनस वाई और माइनस वाई क्या मिलके बनाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बनाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और फिर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमको इस प्रॉपर्टी में देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ से समझ में आया आपको कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी आई होंगी, किस तरीके से ये आइडेंटिटीज आई होंगी। तो इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर आपको मेमोराइज मान लो नहीं होता है तो आप इस तरीके से ये दोनों ब्रैकेट इस तरीके से लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। थर्ड आइडेंटिटी हम देखते हैं कि थर्ड आइडेंटिटी हमारी कौन सी है। तो थर्ड आइडेंटिटी है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या है, एक्स माइनस वाई है। अगर आप इसको सॉल्व करो, देखो ये अगर हम इसको वेरीफाई करें, इसको अगर मेरे को वेरीफाई करना है मान लो, तो मैं जैसे LHS लेता हूँ, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ओके, इसको तो हम अभी कुछ इतना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। उसी तरीके से हमको क्या ले सकते हैं, RHS ले सकते हैं। RHS आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड वाला। तो राइट हैंड साइड वाला आपका क्या है, एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या है आपका एक्स माइनस वाई। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स क्या देगा आपको, एक्स स्क्वायर देगा, फिर एक्स इंटू वाई क्या देगा आपको, माइनस एक्स वाई देगा, फिर वाई इंटू एक्स क्या देगा आपको, प्लस एक्स वाई देगा, और लास्ट में y इंटू वाई क्या देगा आपको, माइनस वाई स्क्वायर देगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो आपको LHS और RHS बराबर हो गया। तो यहीं से ये फॉर्मूला आया है, ये आइडेंटिटी यहीं से आई है। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है। वो है आपकी, एक ब्रैकेट में है आपका x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में है आपका x प्लस बी। तो जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे कि हमने दो ब्रैकेट को लिया था और दोनों ब्रैकेट के जितने भी एलिमेंट्स थे हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है। x को जब x के साथ किया तो आपको क्या देखने को मिला, एक्स स्क्वायर मिला, और x इंटू बी हुआ, और उसी तरीके से a इंटू एक्स होगा तो देखो x इंटू बी क्या देगा आपको, एक्स बी देगा, और a इंटू एक्स जो होगा वो क्या देगा आपको, ए एक्स देगा। यहाँ से आप x कॉमन निकाल सकते हो, b प्लस ए बचेगा, वही तो यहाँ लिखा है a प्लस बी, और ये x कॉमन हो गया। लास्ट चीज़ आपकी क्या बची, a इंटू बी हुआ, तो ये यहाँ पे हमने a इंटू बी देख लिया। ओके, तो ये आपकी चार बेसिक आइडेंटिटीज हुई। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। जैसा कि आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 16 है एनसीईआरटी का। हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ये आपके पास
क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है और ये आइडेंटिटीज जो हमने अभी तक पढ़ी हैं इनका इस्तेमाल करके हमको ये क्वेश्चन फाइंड करना है। देखो भाई, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए कि कौन सी सूटेबल आइडेंटिटी है जो इसके अंदर लगेगी। ओके, देखो ये वाली जो फोर्थ वाली आइडेंटिटी है, ये जो फोर्थ वाली आइडेंटिटी है ये सबके ऊपर लगेगी। ठीक है, ये फोर्थ वाली आइडेंटिटी देखो, ये आपका x प्लस ए की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपका x प्लस 3 है वो आपका x प्लस ए की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिमिलरली ये भी जो x प्लस 3 है ये आपका x प्लस बी की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब हम इन चारों को दो दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस टाइप का कुछ बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी वही ऐसा ही देखने को हमको मिल रहा है। बट इसके अलावा भी एक प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को कंसिडर करो तो क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 3 और उसके बाद फिर से है x प्लस 3, तो मतलब ये दोनों x प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन में तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही तो हो गया ना। अब अगर इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 1 के साथ मैच करें तो प्रॉपर्टी नंबर 1 यही तो कह रही थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, विच वॉज इक्वल टू किसके बराबर था आपका, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये होता है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो तो आपका x ही देखने को मिल रहा है, और जो y की वैल्यू है वो आपको क्या है, 3 मिली हुई है। तो अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट ऑन इसको करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर x ही हो जाएगा। तो अब मैं कर रहा हूँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, और 2xy क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 3 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x आएगा। ये हो गया आपका क्या, फॉलोइंग प्रोडक्ट निकल के आ गया इन दोनों का। ओके, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, x माइनस 3 और उसके बाद क्या है आपका x प्लस 5 है, इस तरीके का है। इसको आप प्रॉपर्टी नंबर 4 के साथ मैच करो। देखो और कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर लग सकती है, और कोई प्रॉपर्टी लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। या तो आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर होना चाहिए, नहीं हो रहा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी नहीं हो रहा, ना तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखने को मिल रहा है। तो बची कौन सी प्रॉपर्टी जो अभी तक हमने पढ़ी है, केवल फोर्थ वाली बची, तो इसलिए हम भाई फोर्थ वाली लगाएंगे। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही थी हमारी, x प्लस ए एक ब्रैकेट में और x प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में है तो वो क्या हो रहा था, एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो रहा था आपका a प्लस बी हो रहा था, और फिर x प्लस ए बी इस तरीके से हो रहा था। तो अगर हम इसको इस क्वेश्चन के साथ मैच करें, ओके, तो x तो सेम है, a की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, -3 मिल रही है, और b की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, -5 मिल रही है। तो हम इस इक्वेशन में इसको रख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस हो जाएगा, फिर a की जगह देखो -3 आ गया, b की जगह 5 हो गया, और फिर आपने x लगा दिया, फिर क्या हो जाएगा, प्लस -3 और 5 इंटू हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो ये आपको फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मिल गए कि क्या प्रोडक्ट आपका इस्तेमाल हो रहा था। ओके, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, हमको इवेलुएट करना है 105 एंड 106 को, 105 और 106 को विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन हमको इसको इवेलुएट करना है। ओके, तो देखो हमको क्वेश्चन क्या दिया है, 105 इंटू 106 हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको सिंपली क्या करना है, इसका प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो देखो आप इसको बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हो। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, देखो एक तो पहला तरीका आपका क्या हो गया, 100 प्लस 5 हो गया, 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 5 लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ यहाँ उतरेगा, और उसके बाद 106 को मैं लिख रहा हूँ 100 प्लस 6 लिख रहा हूँ। ये बात सबको समझ में आ गई। तो देखो अब अगर हम इसको इन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से मैच करें तो देखो ये भाई ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी के जैसी ही लग रही है। x ये हो गया आपका क्या, x प्लस a हो गया एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो कि यहाँ पे भी था आपका मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या हो रहा है आपका x प्लस बी हो जा रहा है। तो इसका आपका क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो रहा था इस तरीके से। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन अब कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है आपका, एक्स है, देखो एक्स है आपका 100, उसके बाद a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू आपकी क्या है, 6 है।
तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब हो गया 100 का होल स्क्वायर, या आपने एक्स स्क्वायर किया 100 का होल स्क्वायर, फिर प्लस किया 5 + 6, ये देखो 5 + 6 हुआ यहाँ पे a + b की जगह पे, और फिर 100 रख दिया आपने, ये 100, और फिर प्लस ए बी मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 6 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 100 का होल स्क्वायर मतलब 2 0 और 2 0 और एक्स्ट्रा, तो 5 + 6 कितना हो गया, 11, 11 × 100 कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दो, देखो 1 0 10,000 है, उसके बाद 1 1 0 0 और फिर लास्ट में कितना है, 30 है, तो ये ऐड ऑन होके कितना हो गया, 1 1 1, तो आंसर कितना है आपका 11130, ये आपका आंसर है। ओके, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपको ये दो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इनको आपको फैक्टराइज करना है। हमको क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। ओके, सो हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 49a² + 70ab + 25b², ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको मैच कराएं, ठीक है, तो देखो पहली प्रॉपर्टी अगर आप देखो तो पहली प्रॉपर्टी और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कुछ ना कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है हमको, है ना। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले क्या इमेजिन करो, वो सारी प्रॉपर्टीज याद रखो अपने दिमाग में। ओके, सो आपको अगर प्रॉपर्टीज याद है तो आप उसको मिला सकते हो, मतलब कि एक इमेज बन सकती है आपके दिमाग में कि भाई वो ये जो क्वेश्चन है ये किस प्रॉपर्टी की तरह देखने में हमको लग रहा है। तो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। ओके, देखो यहाँ x² हुआ है, यहाँ भी a² मतलब x² हुआ है, और फिर देखो 2xy हुआ है मतलब, और यहाँ पे भी क्या हुआ, ab हुआ है, और फिर लास्ट में क्या हुआ है, y² हुआ है। तो ये मैच कर रहा है किसकी तरह, x² + 2xy + y² की तरह मैच कर रहा है। ओके, तो x² को आप और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हो, आप x का होल स्क्वायर हो सकता है और 2xy हो सकता है प्लस y का होल स्क्वायर हो सकता है। अब हमको इस क्वेश्चन में उल्टा चलना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई सबको कि आपको क्वेश्चन उल्टा दिया है, आपको उल्टी दिशा में चलना है। ठीक है, देखो कैसे, तो अगर 49 अगर हम ले 49 का, जैसे ये 49 का a² दिया है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर। उसके बाद ये बीच वाला भी छोड़ दो, और प्लस y की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है भाई, तो 5b का स्क्वायर कर सकते हो। और बीच में क्या है आपका 2xy है, तो ये हो जाएगा 2। अब x की वैल्यू किसकी तरह मैच करा रही है, 7a की तरह मैच हो रही है, और y की वैल्यू किसकी तरह मैच हो रही है, 5b की तरह मैच हो रही है। तो 2 × 7a हो गया × 5b हो गया। अब इसको फिर से सॉल्व करके देखो कि क्या ये आपका ये एक्सप्रेशन ये बना रहा है जो आपको क्वेश्चन में दिया था। तो अगर हम 7a को सॉल्व करें तो 7a आपका क्या होगा, 49a² होगा, प्लस देखो 2 5 10, 10 × 7 70, 70ab हो गया, प्लस 25b² हो गया। अब इन दोनों को मैच कराओ, इसको और इसको मैच कराओ, दोनों सेम है। तो इसका मतलब हम अब इसको छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर होगा। और जहां पे x आपका क्या था, 7a था, और y आपका क्या था, 5b था, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई कि किस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आपको क्वेश्चन दिया, आपको उसको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अब की बार राइट हैंड साइड वाली प्रॉपर्टी से मैंने देखा था कि ये किसकी तरह मैच हो रही है, फिर उस राइट हैंड प्रॉपर्टी में मैंने x और y पहचानने के बाद फिर मैंने उसको LHS के फॉर्म में लिखा है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25/4 x² - y² 9, ये है। अब फिर से पहला स्टेप क्या हुआ कि आपको इन प्रॉपर्टीज में जितनी भी आपको ये सब प्रॉपर्टीज दी गई हैं इनके साथ मैच कराओ। देखो 25/4 x² - y² 9, क्या ये पहली वाली के साथ मैच हो रहा है,
एक्स स्क्वायर तो हमको मिल रहा है, वाई स्क्वायर भी हमको मिल रहा है, बट हमको 2xy देखने को नहीं मिल रहा, सो पहली प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी। ओके, सिमिलरली हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी नहीं लग पाएगी क्योंकि यहाँ पे हमारा -2xy नहीं है, तो ये भी नहीं लग पाएगा। अब बची हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। तो तीसरी प्रॉपर्टी में देखो, ये आपको एक्स स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर दिया है, तो देखो ये रहा है एक्स स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर, तो मतलब यही वाली हमारी प्रॉपर्टी लगेगी। और इसको इन लोगों ने फैक्टराइज करके किस फॉर्म में लिखा है, x + y और x - y के फॉर्म में लिखा है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसका होल स्क्वायर हुआ है, ठीक है, इसका क्या हुआ है, होल स्क्वायर हुआ है, और सिमिलरली इसका भी होल स्क्वायर हुआ है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो 5/4 x का 5/4 नहीं, सॉरी 5/2 हो जाएगा, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर, यही तो ये बनाएगा भाई। 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, 2 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ, और x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन की तरह मैच कर रहा है जो हमको क्वेश्चन दिया गया था। y का होल स्क्वायर आपका y स्क्वायर हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। तो ये अब किस फॉर्म में बन जाएगा, इस फॉर्म में बन जाएगा x + y एक ब्रैकेट में, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका क्या होगा, x - y होगा। ओके, तो x + y क्या हो गया, 5/2x प्लस y क्या हो गया आपका, y/3 हो गया। उसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5/2x हो जाएगा माइनस y/3 हो गया। सिंपल सी बात थी, कैसे हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, डेफिनेटली हम उसको क्लियर करेंगे।